मथुरा से भाजपा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। राजस्थान के टोंक में 5 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले पर निवाई थाना अधिकारी हरिपाल सिंह ने कहा कि पीड़िता के पिता ने रात को एक रिपोर्ट दी थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल करवाया। बच्ची का इलाज चल रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। रात्रि में पीड़िता के पिताजी ने एक रिपोर्ट दी थी, पीड़िता को लेकर उपस्थित आए थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रात को ही मेडिकल बोर्ड का गठन करके उसका मेडिकल करवाया गया। बच्ची का टोंक में उपचार करवाया गया, वहाँ जारी है। प्रकरण दर्ज कर मुकदमा शिकाऊ के एडीएसपी मैडम है श्रीमती गीता जी, वो अनुसंधान कर रहे हैं और आरोपी को डिटेन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश के 38 जनजातीय जिलों में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब यह यात्रा देश के करीब 2 लाख पंचायतों में जाएगी, जहां मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी। मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे। ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। भाजपा को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। पनौती शब्द पूरे देश में इस्तेमाल होता है, खासकर जो खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं, उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी ने पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं, उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं? आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। बैंकॉक में विश्व हिंदू परिषद 2023 को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व एक परिवार है और हम सभी को आर्य बनाएंगे। World is one family and we will make everybody Arya, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गति काफी कम हो गई है, उससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ा है। इसको देखते हुए दिल्ली सचिवालय में आज पर्यावरण विभाग और DPCC के साथ बैठक रखी गई है। बैठक में मूल्यांकन किया जाएगा कि आगे इसमें और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गति काफी कम हो गई है और उससे जो है प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी आज जो AQI था थोड़ा सीवियर प्लस की तरफ बढ़ा है, उसको देखते हुए ही आज
दिल्ली सचिवालय में एनवायरनमेंट विभाग और डीपीसीसी के साथ पूरी स्थितियों की समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें इन सभी बिंदुओं पे मूल्यांकन किया जाएगा कि आगे इसमें और क्या स्टेप लिया जा सकता है। आज सचिवालय में रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है, उसमें किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? उसमें सभी बिंदुओं को रिव्यू किया जाएगा और क्या क्या अभी आगे संभावना दिख रही है, क्या जरूरी स्टेप लेने की जरूरत है, उन सभी पहलुओं पर उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या GRP 4 को फिर से लागू करने की नौबत आ सकती है? मेरे ख्याल से तो ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्रैब 4 जो होता है वो 450 प्लस सीवियर प्लस कैटेगरी में लागू होता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी स्थिति बनेगी, लेकिन सभी परिस्थितियों पे सरकार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के डोगरा फ्रंट ने राजौरी मुठभेड़ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्व संवाद 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी भागीदारी समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, व्यापार और आर्थिक, विज्ञान और तकनीक जैसे सभी संभावित क्षेत्र शामिल हैं। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further, though not always to India's advantage. It was fantastic to see so many Australian women cricketers take part, some even captain teams in the first ever hugely successful women's. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा। यहां चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों के उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग यहां आए हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है ये पता है। बिना एक बात है, नोटिस जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा।